श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम वास्तु के आपको ऐसे उपाय दिखाएंगे जो उपाय अगर रूटीन में आप कर रहे हो और उसको थोड़ा समझ के करेंगे तो आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है। आपके घर के अंदर वास्तु संबंधित या ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो आप आर्थिक समस्या पे है या फिर आपकी शारीरिक समस्या से लेके है, या आपके शुभ कार्य में कोई भी प्रकार का विघ्न है, शुभ कार्य बन नहीं रहा, या आपके घर के अंदर कोई भी मंगल कार्य हो नहीं रहे, जैसे अगर आप अपने लड़का लड़की की शादी करना चाहते हैं या आप कहीं पे ऐसा कोई भी एक नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ किसी की नज़र की वजह से, यानी कोई कष्ट की वजह से या किसी ना किसी की खराब एनर्जी की वजह से वो काम अधूरा रह जाता है। दिन रात मेहनत करते हो, आपके बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं बच रहा, धंधा नहीं चल रहा, घर के अंदर बहुत समस्या थी, पहले ऐसा नहीं था, अब अभी ऐसा है, ऐसी बहुत सारी बातें आप अक्सर अगल बगल या आपके जीवन के अंदर महसूस करोगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे कोई धार्मिक उपाय बताएंगे जो उपाय आप कर रहे हो पर उसको थोड़ा परफेक्ट करना है, थोड़ा समझना है। आज हम बताएंगे, कोई विशेष बात नहीं है, वो ही आपके जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो आप नित्य करते आ रहे हो। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा समय होता है, संजोग होता है और ऐसे कोई नियम होते हैं। अगर नियम से कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसका 100% फल मिलेगा। चाहे ज्योतिष के अंदर, वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का दोष हो, अगर मंत्र को नियम से नियमित और एकाग्रता से भजा जाए, मंत्र को स्मरण किया जाए, तो आपके घर का हर तरह का वास्तु दोष, कुंडली का दोष और किसी की भी तरह की एनर्जी दूर हो सकती है। बट यहाँ आपको थोड़ा समझना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी अलग है, कोई एक वास्तु टिप्स से संबंधित है, धार्मिक टिप्स से भी संबंधित है, और कौन से देवता के पूजन, कौन से देवी देवताओं का अर्पण, कौन से देवी देवताओं का स्मरण कब और कैसी अवस्था में किया जाता है जिससे हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। तो ये कुछ आपके लिए नया नहीं है, बट आप जो कर रहे हो वहाँ पे कुछ सुधार करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए आज के इस एपिसोड के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की उपासना करें। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, आप दिन रात हनुमान जी के लिए उपासना कर रहे होंगे। हमसे भी बड़े बड़े भक्त आप लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। पर यहाँ पे आपको ये लॉजिक दिखाएंगे, ये हो सकता है कि कोई कष्ट हनुमान जी की पूजन अर्चना, नित्य दर्शन और भोग अर्पण करने से दूर हो सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा हम बता रहे हैं, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को अर्पित किया गया है। शास्त्रों में बताया है कि शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हमारी कुंडली में साढ़ा साथी है, हमें शनि का प्रकोप है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप दिन रात मेहनत करोगे पर फल आपको नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, साढ़े साथी में भी लोगों को बहुत शुभ फल मिले, क्योंकि जब शनि महाराज की दृष्टि आपकी कुंडली पे होती है तो वो आपके ना बुरा सही जो भी जोखा है वो निकाल के देते हैं, यानी आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। क्योंकि न्याय के देता शनि भगवान है, जज है, वो जजमेंट देते हैं आपको कि आपको शुभ फल प्राप्त होने वाला है कि अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। यानी शनि देव की उपासना अगर आप कोई भी संकट के दिनों में करेंगे तो आपको 100% वहाँ पे शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनि भगवान आपकी उपासना से प्रसन्न होके आपके, कहते हैं ना, कर्मों का, खराब कर्मों के फल को भी काट सकते हैं। तो यही यहाँ पे हम समझाएंगे। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को अर्पित है, किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव बुरे कर्मों का दंड देते हैं और उनके प्रकोप से बचने के संकट मोचन हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। अगर उनके प्रकोप से बचना है, उनके दंड से बचना है, तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करो, मंत्र जाप करो, दर्शन करो, उनकी सेवा करो, अर्चना करो और उनके मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान दादा की पूजा करने से आपके हर कष्ट का निवारण आएगा, मदद कर। इसलिए यदि आप धन की कमी से परेशान हैं तो आपको नियमित शनिवार के दिन सुबह हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्या का कुछ ही समय में कम होने लगेगी, हो जाएगी। आपको धन कमाने के लिए नव अवसर प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको एक ही बात बताएंगे, हर समस्या का एक ही रास्ता है, धन होना। अगर धन होगा तो आप कोई भी बीमारी का सामना कर पाएंगे, कोई भी समस्या का सामना कर पाएंगे और आपका कोई भी सपना पूरा कर पाएंगे। अगर आपको दिन रात समस्या की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी है, धन कमा नहीं पा रहे, धन बचा नहीं पा रहे, नौकरी में जॉब नहीं मिल रही, नौकरी में तनख्वाह अच्छी नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है कि आप शनिवार के दिन हनुमान जी की सेवा कर सकते हो, तो आप उनको एक तिल का तेल आता है, यानी तेल का एक दिया करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नित्य शनि भगवान की उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ करें और साथ साथ जी संकट मोचन हनुमान जी की आरती करें, उनका दर्शन करें
और हमेशा हर शनिवार उनके मंदिर में जाके माथा टेके। तो इससे आपको कुछ ही दिनों में आपके धन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नियमित रूप से आपको धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और धन की कोई भी समस्या होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये उपाय आप एक बार नियमित करके देख लेना। अटका धन प्राप्त होता है, तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा उपाय है। कहीं आपका पैसा फंसा है, उसकी वजह से आपको पैसे का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। आप जो खरीदना चाहते हैं, जो मोज शौक करना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, पर गलती क्या है कि आपका खुद का कमाया पैसा कहीं अटका हुआ है। तो उसका क्या समाधान है? यदि बहुत समय से आपका पैसा कहीं अटक गया है या फिर किसी ने आपसे उधार लिया है और यह पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा, तो आप कपूर के साथ 7 काली मिर्ची के दाने ले और उन्हें जलाकर घर के दक्षिण भाग में किसी कोने में रख दे। ऐसा नियमित करें। घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके काम में बाधा बन रही है या आपके अटके हुए धन को वापस प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, तो वह इस उपाय से दूर हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है, एक तो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उसका कोई रीजन है, सामने वाला पर्सन आपको पैसा नहीं दे रहा है, चाहे उसकी नीयत खराब हो गई है या उसके पास पैसा नहीं है, या आपके घर की ऊर्जा ऐसी है कि आपके घर के अंदर धन आने नहीं देती, तो वो नकारात्मक ऊर्जा का भी यहाँ निवारण होगा। सामने वाले जो पर्सन है उसकी भी परिस्थिति में चेंजेस होगी, उसकी सोच में भी चेंजेस होगी। अगर वो नकारात्मक आपके लिए सोच रहा है तो वो भी सोल्व हो जाएगी। कुल मिला के अटका हुआ पैसा आ जाएगा। पर यहाँ आपको श्रद्धा सबूर की जरूरत है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपके लिए एक सकारात्मक उपाय है। उपाय करके देखिए, शायद कुछ हो जाए, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल 100% मिलना है। कब मिलना है वो तय नहीं है, पर कर्म का फल मिलता है, मिलता है, मिलता है, क्योंकि ऊपर देर है पर अंधेर नहीं है। तो आपको क्या उपाय करना है? एक आपको कपूर लेना है, भीमसेन कपूर, साथ में 7 काली मिर्च के दाने। उस कपूर के साथ काली मिर्च के दाने को आपको जलाने हैं। फिर आपके घर के दक्षिण क्षेत्र में या आपके ऑफिस के दक्षिण क्षेत्र में या आपकी फैक्ट्री के दक्षिण क्षेत्र में वो द्रव्य रखना है, जलता हुआ कपूर और 7 काली मिर्च के दाने। ये उपाय करने से वहाँ पे जो धुनी होगी, उस धुनी से वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जो आपके घर के अंदर पैसा नहीं आने देती, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी है, वहाँ पे उसका पॉजिटिविटी होगी, वहाँ उसका नष्ट हो जाएगी और आपका रुका हुआ पैसा आने की संभावना बढ़ सकती है। ये उपाय है, श्रद्धा से किया हुआ उपाय चमत्कार कर सकता है। आपको खाली श्रद्धा रखनी है, तो धन की भी यहाँ समस्या सॉल्व हो सकती है। पियोनियन के फूलों के पेंटिंग लगाइए। तो ये पियोनिया के फूल है, ये बहुत ही सकारात्मक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके घर के अंदर अगर पियोनियन के फूल होंगे तो कोई भी, जो कहते हैं ना, किसी भी लड़की की शादी के अंदर कोई भी प्रकार का विघ्न है वो दूर होगा। तो यहाँ देखिए, विवाह योग्य लड़कियों के कमरे में पियोनिया के फूल की पेंटिंग लगाई जा सकती है। पियोनिया को फूलों की रानी कहा जाता है। पियोनिया के फूल सौंदर्य, प्यार व रोमांस के प्रतीक है। पियोनिया का फूल सामान्य रूप से महिलाओं से संबंधित फूल माना जाता है। घर में, ड्राइंग रूम में पियोनिया के फूलों की पेंटिंग लगाने से शादी योग्य लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, एक सबसे बड़ी समस्या है धन कमाना। साथ साथ धन कमाने के बाद भी अगर एक समस्या है तो आपके घर के अंदर जो कुंवारे लड़की है उनके लिए उसके लायकात के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से और उनके जीवन को सुखमय करे, ऐसा कहते हैं ना, वर प्राप्त होना, मिलना या उनकी अच्छी जगह शादी होना, ये एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको हम समस्या तो नहीं कहेंगे, बहुत शुभ अवसर है, पर आजकल ये शुभ अवसर समस्या में कन्वर्ट हो रहे क्योंकि अच्छे पात्र नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वास्तु की दृष्टिकोण से या फिर कोई ज्योतिष की दृष्टिकोण से? ऐसे बहुत सारे उपाय बताए हैं। आज एक उपाय हम बताएंगे। पियोनिया के फूल आते हैं, उसकी एक पेंटिंग आती है, मार्केट से मिल जाएगी। आप कोई भी पेंटर की दुकान पे जाएंगे या खुद प्रिंट कर सकते हो, या गूगल से ये पियोनिया के फूल आप गूगल में सर्च करके इसकी पेंटिंग ले सकते हो। तो ये आपकी लड़की है, यानी आपके घर के जो विवाह योग्य लड़की है, उसके बेडरूम में या उसके ड्राइंग रूम में पियोनिया के फूल की पेंटिंग दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण संबंधों का कोण है, वहाँ विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है।
वहाँ ये पेंटिंग लगाई जाएगी तो ये बहुत ही खूब शुभ फल देती है, क्योंकि पियोनिया के फूल वो स्त्री सौंदर्य के साथ कनेक्ट है, उनका प्रतीक है। ये रोमांस, प्रेम की समृद्धि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज ये पियोनिया का फूल का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर के अंदर अगर वो लड़की अकेली है, मीन्स उनकी शादी के बाद और कोई पात्र नहीं है, जिनकी शादी के शुभ अवसर के लिए फीमेल के लिए अगर कोई ऐसा और कोई पात्र नहीं है, तो जैसे ही आप उनकी शादी कराते हो, बाद में ये फूल वहाँ से हटा सकते हो, यानी पेंटिंग वहाँ से हटा दो और उसको किसी पानी में विसर्जित कर दो, क्योंकि ये स्पेशली उन शादीशुदा यानी शादी इच्छुक लड़कियों के लिए ये पियोनिया फूल की पेंटिंग है। अगर उनके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाएंगे तो उनको विवाह में आने वाली हर तरह की बाधाएं दूर होगी। तो ये आप गूगल से इसको आप ले सकते हो, फूल इस तरह से दिखेगा, आप सर्च कर लेना। कैरियर में सफलता पाने के लिए यहाँ पे अब थोड़ी कैरियर की भी बात की जाएगी, क्योंकि कैरियर भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर जॉब के अंदर कम तनख्वाह होगी पर अच्छा कैरियर होगा, यानी बहुत पैसा होगा पर कैरियर ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपको आज जॉब मिल गई है, तनख्वाह आ रही है, आपका जीवन चल रहा है, पर स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आपकी सक्सेस के लिए, आपके प्रमोशन के लिए ये उपाय है। अगर आप अपनी जॉब में सफलता और तरक्की पाना चाहते हो तो आपको अपने ऑफिस के वर्क स्टेशन पर हाथी का स्टैचू रखना चाहिए। ऐसा करते वक्त ध्यान रखें कि हाथी का चेहरा आपके लैपटॉप या फिर वर्क स्टेशन की ओर रहे। आप अपने वर्क स्टेशन पर चांदी का हाथी न रख सके तो आपको संगमरमर के पत्थर से बने हाथी रखने चाहिए। वास्तु में इसे भी शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथी की एक क्वालिटी बताई गई है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ हो। पहले तो आपको हाथी लेना है ऊंची सूंड वाला, मिट्टी का, चांदी का, संगमरमर का, मार्बल का या कल्चर का या सिरामिक का, कोई भी हाथी यहाँ चलेगा। बेस्ट है सिल्वर यानी चांदी का। अगर वो आप नहीं ले सकते तो और भी कोई भी धातुओं से बना या द्रव्य से बना हुआ हाथी होना चाहिए। इसको आपके ऑफिस में रखें, आपकी फैक्ट्री में रखें, या आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे रखें, या अगर आप वर्क टू होम हो तो आप अपने घर में रखें। आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कहते हैं वर्क स्टेशन है, उसको इस तरह से रखें कि हाथी का मुंह की सूंड ऊंची होनी चाहिए और वो आपको लैपटॉप को देखते हुए होना चाहिए। तो इससे क्या सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, आपके कैरियर के अंदर तरक्की प्राप्त होगी, कोई भी प्रकार का आपका विघ्न होगा वो विघ्न दूर होगा। यानी सफलता में कुछ भी समस्या आने वाली होगी तो ये हाथी वो समस्या दूर करेंगे सकारात्मक एनर्जी से। तो ये पूरा एक आपको लॉजिक इस तरह से है कि हाथी ज्ञान वर्धक है, ज्ञान के देवता है, विवेक के देवता है। अगर आप ज्ञान और विवेक को अपने साथ रखेंगे तो आपको हमेशा एक कहते हैं सफलता प्राप्त होगी। आप कितना भी अच्छा पढ़ लेंगे पर आप में विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कोई भी स्टेटस की जॉब है, कोई भी स्टेज की जॉब है, वहाँ पे आपको नम्रता, विवेक, ज्ञान, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि ये सब चीज़ आपके अंदर होगी, ये क्वालिटी होगी तो आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो हाथी का स्टैचू रखने से, चाहे वो सिंगल हो, जोड़ी में हो, या 7 हाथी हो या 5 हाथी हो, कोई भी प्रकार का अगर आपको हाथी का स्टैचू मिल रहा है, अगर स्टैचू नहीं प्राप्त हो रहा तो आप फोटो भी रख सकते हैं। पर ये थोड़ा लॉजिक है कि ऊंची सूंड होनी चाहिए और उनका मुंह हमारा कंप्यूटर की तरफ होना चाहिए। थोड़ा आपके विरुद्ध दिशा में होगा, आपकी बैक साइड में आएगा, बट यही इसका मेन रीज़न है कि हाथी को इस तरह से स्थापित कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे उपाय अगर वास्तु के जरिए से, क्या हमारे धर्म के जरिए से, या एस्ट्रोलॉजी के उपाय, या किसी की भी उपाय के अगर आप समझिए कि उसके दृष्टिकोण से भी अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या जो आपके जीवन में कोई प्रोग्रेस में बाधा दे रही है, तो वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी तरक्की का जो कहते हैं ना समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी और घर में धन वृद्धि होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।